अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी अमल करने वाले लोगों के ख़िलाफ़, जो कि मिलावट माफिया हैं या खाने की अशिया के अंदर मिलावट के साथ साथ 2 नंबर अशिया बेच रहे हैं या कोई भी ऐसा गैर कानूनी अमल करें तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन का अमल जारी है। ये रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन जब आज हम पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचे हैं तो एक रेड को इंडक्ट करके गला मंडी फैसलाबाद से लेके आए हैं। गला मंडी एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी, जहां पूरे पाकिस्तान में इजनास की तरसील ज़र होती है, वहां से एक बड़ी खेप चाइना सॉल्ट की, जिसे मोअज़्ज़िज़ अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैन कर दिया गया है, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियों को मौजब बन रही थी। लेकिन बहुत सारे रेड्स हम पहले पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ रेस्टोरेंट्स पे किए तो किचन्स के अंदर से जब ये इसके सैंपल मिलते हैं तो जो कुक साहिबान हैं वो कहते हैं, शेफ़ साहिबान, कि टेस्ट लेकिन यकीन मानिए ज़ुबान के जायके के लिए आप जहर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको मौत के मुंह की तरफ ले जाएगी। लेकिन ये बिक भी रही थी और लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी अपनी रैकी के ज़रिए इनको जिस हद तक है वो इनका कला कमा करती है ताकि ये मज़ीद वुसअत इख्तियार न कर पाएँ। लेकिन फिर भी जो स्मगलर्स हैं, क्योंकि ये बैंड आइटम है तो स्मगलिंग में भी आती है। एक तो शिक स्मगलिंग की भी है, क्योंकि इसमें दीगर डिपार्टमेंट्स भी एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी ने रेड किया, गला मंडी से एक बड़ी खेप जो है वो पकड़ के इस पर लाई गई है। आप पीछे देख सकते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की अपनी गाड़ी के अंदर। अब ये देखें, इन्हें ये बेसिकली अब लिखा हुआ है मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है। अब पीछे ये देखें, थैले ऐसे हैं जैसे इसके अंदर शायद आया कोई ये चाइना सॉल्ट है जी, ये आप देख सकते हैं। अब ये सिर्फ और टेस्ट के लिए और बेसिकली इसे सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैन किया है, क्योंकि ये मुज़रे सेहत ही नहीं, ये जान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि बड़ी ख़तरनाक बीमारियों का मौजब टेस्टिंग के अंदर ये साबित हुई हैं। अब ये देखें, इसकी पैकिंग बड़ी मुश्तबा सी की गई है ताकि मालूम ना हो सके कि आया ये इस बोरे में आती हैं और स्मगल होकर फिर दुकानों पे और यहाँ से बेशतर जो हमारे पकवान सेंटर्स हैं उन पे फ़रोख्त होती हैं। क्योंकि जब बल्क में खाना बनाना है तो उसमें टेस्ट ऐड करने के लिए एकदम से इसको ऐड किया जाता है ताकि टेस्ट मेंटेन किया जाए। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर और एडी साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ टीम अभी रेड करके पहुँची है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से दे दें। सर, जिस तरह आपसे अभी डिस्कशन हो रही थी कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स जो हैं वो दिन रात जो है वो फील्ड में होती हैं और हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम अडल्ट्रेशन माफिया के खिलाफ जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसी सिलसिले में हमारी आज ये कार्रवाई थी। आप देख सकते हैं कि हमने तकरीबन 4000 किलो के करीब जो चाइना सॉल्ट है, 4000 किलो के करीब जो है ये हमने पकड़ा है। और ये सिंपल इस तरह नहीं है कि ये आप गए हैं दुकान पे ये पड़ा हुआ और हमने इसको पिक कर लिया। इसकी हमने बाकायदा 2-3 दिन रैकी की है, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि छुपा के रखा हुआ है। ये बोरा असल में ये है, इसको दूसरी पैकिंग में छुपाया हुआ है। ये फूड अथॉरिटी की तरफ से बैन है। इसको इस्तेमाल करने से जो है इसके अंदर एक मोनोसोडियम ग्लूटामेट इंग्रेडिएंट है, ठीक है, जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो टेस्ट तो इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन वो आपके दिल की बीमारियों का जो मौजब बनता है। इसी वजह से ये बैन है और फूड अथॉरिटी इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। ये हमने एक तो वहाँ से उठा लिया, इसको जब्त कर लिया है और जो बंदा है उसके खिलाफ हमने पर्चा भी दर्ज करवाया और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो मोअज़्ज़िज़ अदलिया है उससे वहाँ से प्रॉपर उसको सज़ा भी मिले। क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में जहाँ अदालतों से बहुत सारे लोग फेवर ले लेते हैं, गिल साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैन है, इसलिए अदालतों के अंदर भी इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन और स्ट्रिक्ट जो दफ़ात हैं उसका नफाज हो रहा है। जी बिल्कुल जी, ये एक्चुअली ये नॉन अवेलेबल फेंस है जो है, तो वो 32 हमारी एक सेक्शन है, 33 है, उसको मेंशन करके हम इसके पे FIR दिलवाते हैं। तो मेरी अभी टीम थाना पहुंची हुई है, थाना फैक्ट्री एरिया, इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह FIR कराएंगे और कोशिश करेंगे। हमारा लीगल एडवाइज़र भी एक मुकर्रर होता है, वो हम खुद इस पर आर्गू करते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ऐसे जो जानलेवा लोग हैं जो उनके खिलाफ है हम सख्त कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई जो की जाए अंसर के खिलाफ। अब ये 4000 किलो जो है वो चाइना सॉल्ट जो है पकड़ा गया है। बहुत सारी, अब ये देखें, इसकी बाकायदा कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो भी लिखा हुआ है, चाइना प्रोडक्ट्स बाय कंपनी का, और सारी चीज़ें लिखी। लेकिन इनको कोड्स को छुपाने के लिए लाल थैलों के अंदर या मुख्तलिफ वाइट थैले हैं, कुछ ब्लू हैं, उनके अंदर छुपा के रखा गया ताकि किसी तौर पे ये पता नहीं चल सके। लेकिन यकीन मानिए ये ना सिर्फ हम लोगों के साथ बल्कि अपने आप के साथ भी जुल्म करें। कहीं ना कहीं जो लोग ये बेच रहे हैं गला मंडी के, उन ताजरों से भी मेरी दरख्वास्त होगी कि आपसे प्रोग्राम करने आते हैं, आपके मसाइल भी उजागर करते हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ आपकी मंडी में बिक रही है तो जो एसोसिएशन है, जो अहदेदारान है, उनसे भी सवाल होगा कि ये आपके बच्चों तक भी पहुँचना है। आपको ये मालूम नहीं है जो सा खाना आप खा रहे हैं ये उसके अंदर भी चाइना सॉल्ट हो, आपको भी किसी बीमारी का मौजब बन सकता है। और जब हम किसी भी कारोबार के अंदर अपनी खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, उसमें चीज़ हमें बावर होनी चाहिए कि घूम के हमारे घर भी दाखिल हो सकती है। तो इसलिए हमें इसे एरेडिकेशन के अंदर किरदार अदा करना चाहिए और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और ये अभी
फूड अथॉरिटी की टीम खुद ही, क्योंकि इतने हमारे लोग ताबेदार हैं, साथ ताउन भी नहीं करते, तो फूड अथॉरिटी अपनी गाड़ी में अपने लोगों को साथ इसे लोडिंग करवा के लेके यहाँ पहुँची है ताकि इसे जब्त करके अब इसे टोटल सील किया जाएगा। सर अभी चूंकि ये कोर्ट के अंदर मैटर जाना है, ये फूड अथॉरिटी की कस्टडी में रहेगा और इंशाल्लाह जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है उसके बाद हम इनको प्रॉपर एविडेंस के साथ इसको डिस्कार्ड इसकी करेंगे। टेस्टिंग भी अभी होगी। इसकी टेस्टिंग भी होगी। तो वैसे तो ये वैसे ही बैन है इसको, अगर हम टेस्टिंग ना भी करें तो ये वैसे ही इसकी सेल जो है वो बैन है। इसकी सेल बैन है और इस पे किसी किस्म का कोई राय जो है नहीं है। कोई बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मोस्टली आई थिंक सो किस चीज़ में इसका यूजेज ज़्यादा सर है? ये पकवान सेंटर यूज़ कर रहे होते हैं, मैरिज हॉल यूज़ कर रहे होते हैं, इवन कुछ रेस्टोरेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका ये है कि ये टेस्ट इन्हांसर है। जो भी आप चीज़ बनाएंगे अगर आप उसमें ये ऐड कर देते हैं उसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, और लेकिन उसका एट द एंड नुकसान ये है कि वो आपके दिल के अमराज का जो है वो सबब बनेगा। बिल्कुल जी। प्रोग्राम में आगे चलते हैं और भी कुछ रेड्स पंजाब फूड अथॉरिटी ने तरतीब दी है, इनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि मिलावट माफिया और ख़ास तौर पर ये गैर कानूनी अमल करने वाले लोग किस हद तक मुतहरक नज़र आ रहे हैं। हम पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा हैं और फैसलाबाद के इलाके मिलत रोड के अतराफ़ एक गुंजानाबाद इलाके से हट के एक कन्फेक्शनरी की एक कह सकते हैं वर्कशॉप है छोटी सी, जिसके ऊपर ये छापा और रेड मारा है। यहाँ ये एक कुछ मटेरियल बन रहा है, तैयार हो रहा है, जिसके अंदर से ये पैकेट्स हैं और इसके अंदर से तैयार हुआ मटेरियल जो है निकल रहा है। अब ये फूड अथॉरिटी वाले बताएंगे कि आया ये जो है किस चीज़ से बन रहा है और इसकी प्रोडक्ट्स का क्या नुकसान है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी टैगिंग, उनके पैक्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। फटाफट हमज़ा और ये कोला फिज़ी कैंडी जो है इसके नाम से है। पंजाब फूड अथॉरिटी की पूरी टीम मौजूद है। अमार साहब भी हैं और गिल साहब अंदर चलते हैं। मैडम कोमल भी हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये क्या ये बना रहे हैं? सर बेसिकली ये ना एक फैक्ट्री है जो कि चूरन और हाजमोला और इस तरह के बच्चों की चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक पैकिंग मटेरियल है इनका जिसके अंदर ये चूरन वगैरह डाल रहे हैं। अब ये किसी ऐसे प्लास्टिक से बना रहे हैं जिसका इनके पास फूड ग्रेड सर्टिफिकेट नहीं है। मे बी ये एक मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है। प्लास्टिक का दाने ठीक है। ज़्यादातर हमारे, मैं बल्कि बेशतर प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि अतवार बाजार, जुमा बाजार से सस्ता बर्तन मत लें प्लास्टिक का। बिल्कुल, आप जब सही हमने कह रहे हैं। इसमें कोई गर्म चीज़ डालनी है, उंडेलनी है, तो वो किस मटेरियल से हमें हमारे लिए मुज़र सेहत हो सकता है? इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। जब वो हीट अप होते हैं तो वो सारे के सारे जो फ्यूम्स की सूरत में भी हमारे अंदर जा सकते हैं, और जब इसको मेल्ट करते हैं ना तो ये मेल्ट होकर सारे केमिकल फूड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं। और जब हम वो फूड कंज्यूम करेंगे तो वो फूड के साथ सब कुछ वो भी साथ हमारे साथ वो कंज्यूम हो जाएगा, जो हमारी हेल्थ को जो है वो इफेक्ट करेगा। फिर अब आप इसकी क्वालिटी देखें, ये बिल्कुल जो है हल्का सा क्वालिटी, और ये इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि ये किस चीज़ का ये बना भी हुआ उसी की है। जी, ये प्लास्टिक दाना मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ उसके, Different products pack कर रहे हैं स्टाइल्स बनाए इसके हुए हैं जिसके अंदर पैकिंग कर रहे है। हैं। ये इसका ये पड़ा हुआ है प्लास्टिक दाना, जो ये पड़ा हुआ है। ये दाना है, हाँ ये प्लास्टिक का दाना है जी, जिसके ज़रिए ये वाइट और ये जो डिब्बियाँ हैं ये रेड कलर का है। ये दिखाइए मैडम, ये रेड कलर का, जैसे ये मुख्तलिफ बोटल्स बना के जो है उससे ये प्रोडक्ट्स बनाने। अच्छा, ये क्या है मैडम और कैसे इसकी आपको ये रखी हुई यहाँ तक पहुँचने तक? सर ये हम लोगों ने एक बाकायदा रैकी की थी। हमारे टीम मेंबर्स होते हैं उनमें से जो है वो हमारे जेसीओज होते हैं, वो रैकी करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम एक प्रॉपर वे आउट के थ्रू जो है ना हम प्रीमिसेस पे जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर चूरन भरा जा रहा है? जी, चूरन बना रहे हैं। ये बच्चों के जो होते हैं मीठे चूरन, ग्लूकोज, मैं आपको दूसरी साइड पे दिखाऊंगी। पाइप्स भी हैं इनके पास, जो पाइप वाले चूरन होते हैं, उर्फ़ आम में वो भी हैं इनके पास। हाजमुला की गोलियां बना रहे हैं। और सर्टिफिकेशन किसी किस्म की नहीं, किसी चीज़ इजाज़तनामा नहीं है। नहीं, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है इनके बाकी पास। इनकी वो क्वालिटी चेकिंग भी आपने देखी है कि आया जो ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेयार के मुताबिक हैं या वो भी इलीगल है? सर सबसे पहले तो रॉ मटेरियल जो इनका पैकेजिंग मटेरियल है वही जो है वो फूड क्वालिटी का नहीं है, तो फिर आगे क्या ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, वो सर दिखाते हैं तो। जी चले हम लिए चलते हैं। यहाँ भी कुछ ये बना के उन्होंने रखे हुए हैं, उसके मुख्तलिफ डिब्बियाँ हैं और यहाँ, हाँ जी, यहाँ भी पड़ी हुई हैं और ये पैकेट्स हैं जिसके अंदर ये कोला फिजी के नाम से की पैकिंग मटेरियल है। बिल्कुल ठीक है, लाइट और अगर आप कंडीशंस देखें तो ऊपर जाले वगैरह लगे हैं, और ये अंदर भी जो है इसके अंदर चूरन इन्होंने डाला है। ये बल्कि शादी आप इधर आइएगा, शादी आप ज़रा इधर आइएगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। यहाँ ये दिखाइएगा ज़रा, जिसके अंदर ये कैंडी ने जाना है और उसके अंदर पैकिंग होनी है, वहाँ दोनों इतराफ़ पे वो ज़रा कॉर्नर दिखाइएगा, जाले जो हर तरफ जो है वो लगे हुए हैं। जैसे ये कि रजिस्टर्ड नहीं है मेरे ख्याल में। ये हमारे साथ और मेरे ख्याल में ये कोला का एक प्रोडक्ट, मतलब मशहूर प्रोडक्ट का नाम इस्तेमाल किया गया है ताकि बेचने के लिए। आगे चलते हैं और यहाँ इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ भी इनका मटेरियल है जो इन्हें रखा गया, वहाँ भी मटेरियल मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, आपकी ये जी आपके पास किसी किस्म का इसका कोई सर्टिफिकेट कुछ है? जी, तनवीर फूड के नाम पे हमारा है वो लाइसेंस है, उसमें 1-2 मरतबा हमें जुर्माना भी हुआ है। हमें वो उन्होंने बिल्डिंग चेंज करने का कहा था, वो बिल्डिंग चेंज कर ली, हम ऊपर ले गए।
तो वो है। ये प्लास्टर का हमारा नहीं है, ये किसी हमारे रिश्तेदार का है, चाचे के बेटे का है, वो अलग से है, ये अलग से स्वीट का काम। नहीं लेकिन देखें यहाँ से ये आपकी वो कोला वाली भी पैकिंग हो रही है, यहाँ पैकिंग तो हो रही है ना आपकी कैंडी की। जी कैंडी की। ये इसके अंदर क्या है, ये क्या है? ये मीठी गोली हैं? कोला कैंडी। इसके अंदर क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? इसमें चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिट्रिक अच्छा एसिड। मैडम आप ज़रा यहाँ आइएगा थोड़े, ताकि ये कह रहे हैं जी हम चीनी इस्तेमाल हो इसके अंदर, क्योंकि इसकी आपने, मैं यही पूछा था इसकी आपने चेक की कि कौन कौन सी चीज़ें ये अज्जा यूज़ कर रहे जी हैं? सर, इनके लेबल पे भी लिखा हुआ है, इन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किया हुआ है, सिट्रिक एसिड है और फ्लेवर्स और कलर्स हैं। अलाउड है? वो अलाउड है, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज़ नॉट अलाउड इन किड्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो बच्चों के खाने के लिए नहीं है। और वो जो है ये इस पे ऐड भी कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट हमारे पास से लेबल और रजिस्टर्ड भी नहीं है। देखिए आपको पहले जुर्माना हो गया, फिर तो आपको बाज आना चाहिए था ये ना इस्तेमाल करें, लेकिन वो अभी भी इस्तेमाल हो रहा चीज़ें। इस पे किसी किस्म का उन्होंने एड्रेस भी अपना जो है प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया हुआ। नहीं ये एड्रेस डिब्बे के ऊपर है ना। नहीं ना, बच्चे ने तो नहीं बच्चे ने तो ये लेना है, उससे पूरा डिब्बा तो नहीं खरीदना। लेके जाना। चलें आप हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम देखिए मैन्युफैक्चर्ड बाय फैसलाबाद पाकिस्तान, अब पूरे फैसलाबाद को कसूरवार बना दिया आपने तो हमारे साथ, हम भी साथ ही आपके। डिब्बा जो है ना इसके ऊपर जिसके अंदर पैकिंग होती है नहीं वो तो दुकानदार के पास जाना, ये तो आपको पता ठीक है है। कि आप बेशक रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए कोशिश हैं, लेकिन उसके लिए फिर वो तमाम पैरामीटर्स को अपनाएं ताकि आप रिज़्क़ हलाल कमा सकें, और जो लोग खरीद के लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह उनको हम इसको बीमारियों कर लेते और हैं। किसी मौत के मुंह की तरफ ना धकेलें। इंशाल्लाह। लेकिन इसके अंदर आपने वो आर्टिफिशियल जो मैडम अभी बता रही थी वो क्यों अज्जा यूज़ कर रहे हैं? नहीं, कौन सा है मैम? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और ये सिट्रिक एसिड। लोकल लैंग्वेज में ईमानदारी वाली बात नहीं की है। चीनी यूज़ कर रहे हैं। चीनी यूज़ चीनी कर बना के आप कैसे इसको अफोर्ड कर सकते हैं? खुदा की कसम चीनी और कुछ चले भी देख लेते हैं हाँ, आपकी चले में अगर ये इन्होंने कहा जी, इसका देख सकते हैं, ये शाहजेब आप हाथ में दिखा सकते हैं, ये कोई स्वीट कैंडीज़ के नाम से, ये मीठी गोलियों के नाम पे जो है वो बनाया गया है। पूरी जी चले पूरी टीम मौजूद है फूड अथॉरिटी की, और ऊपर चलते हैं साथ ही और दिखाएंगे क्या है इन्होंने अपने यहाँ जो, अगर किसी के प्लास्टिक यूनिट भी यहाँ बनाया हो तो मेरे ख्याल में उनको भी थोड़ा सा मायूबी होनी चाहिए थी। अब ये सर देखें कि ये इसकी पैकिंग मटेरियल यहाँ पे सेव हुआ है। अच्छा ये देखें, ये फूड कलर्स भी हैं। ये अगर सर यहाँ अच्छा यहाँ इनके ना प्रोडक्ट्स कुछ मिल जानी यहाँ। हाँ जी यहाँ पे देख लेते हैं। और ये देखें ये पैकिंग मटेरियल है जो कि डायरेक्ट जमीन पे रखा है। हाँ जी, और ये इसके अंदर direct होना वो पैक हो है। हाँ ये जाए। देखें इसके अंदर, देखिए, इसके अंदर मट्टी लगी मट्टी है, कोई लगी चीज़ अभी लगी हुई है। और अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रोडक्ट इसकी रजिस्टर्ड नहीं है हमारे साथ। दूसरी चीज़ ये है कि ये देखें इसने ना ये फाल्स लेबलिंग कर रहा है, इसने ऊपर फ्रूट बनाया हुआ है, जबकि ये इसके अंदर से फ्लेवर ऐड कर रहा है। जैसे वो एक आइसक्रीम वालों को बहुत एक बड़ा मारूफ केस था कि वो अपने लिखें कि आइस से आइस नहीं, नहीं है, दूध से बिल्कुल। नहीं बनी तो डेयरी नहीं और ले अगर आप सकते। ये रूल है फूड अथॉरिटी की तरफ से कि अगर आप इसके अंदर कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं कर रहे तो आप उसकी पिक्चर नहीं बनाएंगे। ठीक अब हो ये गया। फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर पल्प ऐड नहीं कर रहे, तो ये यहाँ पे ये मैंगो नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, ठीक हो गया। अब इनके यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अच्छा यहाँ पे होता क्या है कि ये दिखाने के लिए ये आप देखिए ये पैक ही पड़ा हुआ है, हाँ जी, ये दिखाने के लिए ये पड़े होंगे, लेकिन यूज़ के लिए जब हम देखेंगे तो वो यहाँ से हमें कोई ना कोई लूज़ कलर और लूज़ फ्लेवर्स जो है वो मिल जाएंगे, जो कि सस्ते होते हैं, जो कि फूड ग्रेड नहीं यहाँ होते। तो स्टोर का बहुत बुरा हाल है। जी जाले लगे हैं। जाले लगे यहाँ से, ये भी बल्कि ये कोई प्लास्टिक की भी मटेरियल, यहाँ काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। अब इसके अंदर जंक मटेरियल पड़ा हुआ ना, मतलब यूजेबल नॉन यूजेबल। अच्छा अच्छा ठीक हो। मैं ऐसे जी, ये चूरन है जी, ये तैयार हैं। हाँ जी, ये तैयार ग्लूकोज के जो बच्चों के लिए होती है चूरन, वो हैं। ये शाहजेब आप दिखाइएगा, ये बोतल्स के अंदर पैक हैं, और ये इन्होंने ऐसे दुकानों वालों को देने हैं। ये इसके बिल्कुल हाँ में पड़ा हुआ है गंदा। इसकी बच्चों ने खाना है। ये शाहजेब आप जरा ये दिखाएं ना, लेकिन देखें एक्सपायर माल अगर आप है तो डिस्पोज ऑफ कर दें इसे। लिखा है सर एक्सपायर भी होना ये तो कल को आपने इसको मेंशन करके रखना है, आइडियो साहब बता रहे हैं कि ये हमारा एक्सपायर है, ये हमारा दूसरा है, वो मेंशन करके रखें ना आप। ये हाथ दिखाइएगा शाहजेब आप, ये मट्टी का आप अंदाज़ सिर्फ कर लें कि इसके ऊपर कितनी डस्ट है, और इधर से ये कोई भी चीज़। ये सर ये देखिए चीजें ये सारी ऐसी रखी हुई हैं, चूरन में ओपन ये यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ओपन अच्छा ये भी एक्सपायर है तो, अच्छा ये भी एक्सपायर है। आप थोड़ा सा इधर आ जाएं। अब ये देखें आप ज्यादती कर रहे हैं ना यहाँ, ये आपका एक्सपायर नहीं, आपने खुद कहा वो एक्सपायर है, वो expire ये आपका एक्सपायर है नहीं, ये ओपन पड़ा हुआ है, वो आपका ओपन पड़ा हुआ चीज़ आपकी एक्सपायर है तो आपने इसके इसके अंदर क्यों रखी हुई ये देखिए ना चीजें, है? ये क्या चीज ये चूरन है, नहीं ये गरम मसाला है। तो ये चूरन में जाएगा ना। ये गरम मसाला है जी, ये हाजमुला गोली में जाएगा। हाल में ये भी ओपन पड़ा हुआ है, और आपको खुद पता है इसकी सफाई कितनी है। चलो बेहतर कर लीजिए। और ये आपका ये क्या है जी, ये पुराना माल है, है खराब माल है। ये ख़राब माल है, और ये भी आपने अंदर रखा है। ये देखें आपने, अब ये देखें ये आपने लेबलिंग यूज़ करनी है या नहीं? नहीं ये कबाड़ में नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। इस्तेमाल नहीं हुआ, इस्तेमाल होगा। ये होगा।
अच्छा चलें जाले लगे जो हैं। हाँ आपको बहुत सेपरेट बुरे करना चाहिए एक एरिया के जो आपका जंक इस घर ना मटेरियल कोई 5-7 दिन में शिफ्ट हुए हैं अभी ना, घर वाले गए हैं, ये घर 5-7 दिन में कुछ घर का सामान भी अभी पड़ा है ये ना। ये बेटा, जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो पहले उसका अरेंज करना चाहिए ना, ये तो नहीं है सारा गंदा वैसे माल भी 5-7 दिन में इतना जाले लगते नहीं है मैं ये तो हम ये क्या है भाई ये बता ये वही जो आप पैक कर रहे हैं नीचे अब आपकी कंडीशन देखिए आपने इसको कैसे रखा हुआ है खुली रखी है ना इसको पे ऊपर जाले लगे हुए हैं आपके नीचे आपने इसको इस तरह से रखा हुआ है कोई इस पे डेट नहीं लगी हुई ये कब बनी है कब ये एक्सपायर हो रही है इवन एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर डेढ़ नहीं लाख लगी उसका फाइन और बिल्कुल ऐसे ही। इम्पोर्टमेंट होती है। बिल्कुल ऐसे चले खुला माल है चले आप ही बना देना भाई ये यहाँ बन रही है यहाँ क्या बनता है ओए यहाँ अब मुझे तो लग रहा है यहाँ पता नहीं मैकेनिक लगा हुआ था ये सफाई आप सच्ची बताएं ये सफाई है नहीं सफाई नहीं हैं देखें ये ज़रा अमार साहब का है और ये मेरे पाँव दिखाएं कि अगर हमने रिस्क हलाल इससे कमाना है ये खाना भी है वो प्रोडक्ट नीचे पाँव के अंदर कैसी है और ये मशीनरी की हालत और ये ज़रा पीछे आके देखें मैं आपको सिर्फ उठा के दिखाता हूँ मतलब हाथ लगाते हुए मुझे हो रहा है ये देखें अब ये देखें यहाँ से हवा आएगी यहाँ से ओपन एरिया है सारी डस्ट अंदर आ रही है और छत है ये बेहतर करेंगे। चलिए ये तो फूड अथॉरिटी की टीम आपको इस हवाले से गाइड करेगी ठीक क्या करना क्योंकि ये पाँवों के अंदर भी हर चीज़ यहाँ तो बिखरी हुई है ये ओपन है हाँ जी और ये मैं तो वैसे नीचे अंदाज़ा किया मैंने इंट्रो में अपने यहाँ छोटा कह दिया ये मैसिव है यहाँ हाँ जी प्लास्टिक का भी आप इसकी से पैकिंग मटेरियल देख लेंगे डब्बे के डब्बे पड़े हैं जो इन्होंने बना के और ये कह रहे हैं कि ये हमारा ये आपका नहीं है नहीं ये इसमें हम वो पाइप जो बाहर बनते हैं ना बस इसी का उधर हाँ जी वो पैक करते हैं। तो आप अभी नीचे कह रहे थे प्लास्टिक की यूनिट किसी और का नहीं है। वो बोतलों वाला यूनिट हो रहा है, ये प्लास्टिक में इसमें साइज सीसी का जो पैक ये कहाँ से ले रहे हैं बोतल आप? ये कराची से ले रहे हैं। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है था आपने आपके पास इनवॉइस है इसकी प्लास्टिक बिल है वो दिखाना और इसका सर्टिफिकेट है कोई आपके पास कि ये फूड ग्रेड है नहीं है ये किस चीज़ का बना वो है उनसे लेना पड़ेगा तो मेरे लेना आपको कितनी दफ़ा तो ये तो गाइड किया है आपको पहले अगर आप खुद कह रहे हैं 2 बार आपको जुर्माना हो चुका है फिर भी आपको उसकी आपने चीज़ों के मेयार और ये देखें नीचे तो बहुत हालात ख़राब हैं ये जिसके ऊपर आप तोल रहे हैं चीज़ों के ऊपर और सर जिस जगह पे हम चले जाए इनकी नई प्रोडक्ट मिलेगी अच्छा ठीक ये है और हाजमा वाली देखें गोली आ किसी गई। चीज़ के ऊपर डेट नहीं लगी हुई हाँ ये बोरों के अंदर और मेरे ख्याल और में बोरों के अंदर रखी ये हुई बोरे जो हैं इसमें ये यूज़ नहीं होने वाले नहीं होने चाहिए नहीं, जो खुली टैबलेट बनानी है वो किसी कैन में डालनी है क्या किसी है? डब्बे में पैक करके उसके ऊपर डेट लगी हो कि फॉर ये कब एग्जाम्पल बनी आपने है, एक ड्रमी भी रखी है तो उसके ऊपर डेट लगाएं कि इतने दिनों से इतने दिनों तक ये एक्सपायर हो जाएगी फिर यूज़ नहीं होनी अगर एक्सपायर हो तो डिस्पोज ऑफ करें ये तो आपने खुले बोरों में रखी हुई है ये मुझे इंसानों से ज़्यादा जानवरों का वैसे माल ज़्यादा लग रहा है जैसे खुले हर चीज़ रखी हुई है नेक्स्ट चक्कर पे यहाँ तो बहुत सफाई होने वाली है आपकी यकीन मानिए मैंने कन्फेक्शनरी की देखी हुई है मशीनें यहाँ तो ये देखे इसके जो रॉड्स हैं घूमने ये बंद है मशीन बहुत हालात ख़राब है ये आपके इधर ये बताइए कि इसके अंदर मटेरियल भी पड़ा है आपका माल गर्म करता है बनता कैसे चूरन बनता है नहीं ये माल जो मिट्टी की गोली नहीं बनती मटेरियल 2 स्टेप तो ये बताएं इसमें है क्या डाला क्या हुआ आपने किस चीज़ का मटेरियल चीनी डाली हुई है, ठीक है कलर डाला हुआ है ठीक है और सेंस डाला हुआ और इसको खुला छोड़ दिया इसके अंदर मक्खी जाए इसके अंदर छिपकली जाए कोई चीज़ जाए जा सकती है जा सकता छिपकली भी जा सकती है या मीठा देके छिपकली नहीं जाती नहीं इंशाल्लाह इसको करते हैं। और हाँ साथ भी है यहाँ भी अटैच ऊपर ही और ओपन ये तो बहुत फिर अभी ऊपर इन्होंने प्रोडक्ट यहाँ रखी है ये कम है ना ये प्रोडक्ट यहाँ तक भी और आ ये जाएगी यहाँ बना रहे हैं उसके ऊपर ये भी सामने देखिए फाइनल ये काफ़ी बड़ी फैक्ट्री वो है उसके छत के ऊपर देखिए जी, क्या हाल है ये तो बिल्कुल ऐसे एरिया के लिए भी एक पोल्यूशन का बाइश पोल्यूशन का बाइस भी बन रहा है और सर सेफ्टी रिस्क भी यहाँ पे है कि आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है सामने आपका रिस्क भी है इनका पड़ा हुआ है। कंटेमिनेशन का जी क्योंकि इनके वो बेसिकली मेयार के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिस हैंडल हैं आगे चलते हैं अब यहाँ देखें ये इनको छानना होगा जो भी है इसकी इसको आखिरी दफ़ा कब धोया था आपने कब इसकी सफाई की थी आखिरी दफ़ा तकरीबन कोई 10 दिन पहले और प्रोडक्ट तो आप रोज़ बना रहे हैं दस ठीक है दिन वाली और वैसे 10 दिन लग में भी रही आपने धोया होगा तो इसको किससे धोया आपने गर्म पानी से बस। सर्फ वगैरह डाल सरफ डाला सरफ आपको पता है कि सरफ मना है सरफ तो कपड़े धोने के लिए है वो तो जब आप इसको कंज्यूम करेंगे वो अंदर जाएगा वो बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम और एंट्रियों को ख़राब करेगा जाके ये मसले तब आते हैं कि हम हालांकि फूड अथॉरिटी ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सिस्टम बनाया हुआ है हमारा एक स्कूल है जिसमें ट्रेनिंग के जो लोग हैं वो उनको प्रॉपर्ली ट्रेंड करते Certification हर हैं चीज़ ठीक है लेकिन ये उस पर भी जहमत नहीं करते आने की ये बड़ी मैं यहाँ ब्रेक लेके अगली तरफ चलते हैं और इनका सामने वाला यूनिट दिखाते हैं यहाँ अंदाज़ा ये हुआ है ये छोटा शायद यूनिट है लेकिन एक मैसिव यूनिट है पैकिंग मशीन लगी हुई देखें अच्छा ये हाजमुला की है यहाँ हाजमुला पड़ी भी है ऊपर बोरा रख दिया है गंदा बोरा ये सर ये ब्रश भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हाँ ये तो वो कलर वाला और ये है भी गंदा है इसका ना
फिजिकल हैजर्ड का बाइस बनता है। करते करते एक इसका उतर जाएगा, अंदर वो चले उसके अंदर जाए। चल जाएगा बच्चे की, देखे ना ये अंदर जा रहा है, बच्चे के अंदर चल जाएगा तो फिजिकल। ये देखिए, ये तो बाप को खुद पता है ना, माने बहुत सारे फ्लॉज हैं। ये आपकी गोली यहाँ से अंदर जा रही है, अभी यहाँ से पैक होगी, जी इधर से पैक हो। और ये वही पैकेजिंग मटेरियल है जो नीचे पड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। जो ये कह रहे थे कि हम इस्तेमाल नहीं हाँ ये आपने करते, दिस इज द सेम पैकेजिंग। बस करो चीज़ यार, तो एक ही है चीज़ को ना। एक्सेप्ट करो किसी चीज़ को। ये वही गोली है जो इसके अंदर पैक होके फिर ये फिर आगे जो है। अच्छा ये तेल किस जगह देते हो यार मशीन में? ये इसको भी देते हो? क्योंकि बात का देखा गया कि ये पड़ा होता है, ये साथ इनको भी दे रहे हो, तो वही फिर उसकी कंटेमिनेशन भी हो रही है प्रोडक्ट के अंदर हो रही क्योंकि वैसे भी ओपन पड़ा है जी। इसके पास। ये गोली पैक हो रही है शाहजेब, ये ज़रा दिखाइएगा ये गोली, और उसकी वजह से क्वालिटी बहुत बिलो बेल्ट है, इसकी पैकिंग ये पड़ी भी हुई है, नीचे गिरी हुई है। किसी किस्म की कोई देखे ना, उसने अपनी कोई टैगिंग नहीं की हुई कि पीछे ये कुछ भी नहीं कौन है। बना रहा है, इसकी डेट क्या है, ये सिर्फ नॉन ट्रेसेबल है और ये जा रही है इस तरह से। बिल्कुल सही है। यहाँ ये इनका मटेरियल लगा हुआ है, इसका डिब्बे, मैंने 2 गोलियाँ लेनी और मैं अब डिब्बा तो नहीं साथ खरीदूंगा। नीचे लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको मज़ीद सूरत हाल। प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। उसी जिस यूनिट पे हम छापा मारा बज़ाहिर बड़ा छोटा था, लेकिन अब यहाँ इस तरफ आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गिल साहब। ये एक प्रोडक्ट यहाँ से मिली है। अच्छा ये एक फ्लेवर है जो कि ये अपनी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, और आप अगर इसको गौर से देखेंगे ये दिसंबर 2024 का एक्सपायर हुआ है। इस तरह की पता नहीं कितनी बोटल्स ये इस्तेमाल कर चुके होंगे, और अभी ये भी करनी थी जो भी हमने यहाँ से पकड़ ली है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, और ये यूनिट है, और यहाँ ज़रा सब ध्यान से मेरे ख्याल चलना पड़ेगा, जितना स्लिपरी है और यहाँ जितनी सफाई है। जी जी। अब ये पाइप देखेंगे इस कंडीशन में इनके पास आ रहे हैं, ये प्राइमरी पैकेजिंग है, और ये नीचे ठीक है, इसमें डायरेक्ट फूड का कांटेक्ट होना, और ये ज़मीन पे पड़ी है, इस तरह इसको रखा हुआ है। प्लास्टिक को कोई पता नहीं किससे कोई- बने हैं। इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होना सर कि ये क्या चीज़ है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है। ये देखें, ये इसको कट कर रहे हैं और उसके बाद इसके अंदर फिलिंग करेंगे, इसी के अंदर फिलिंग इसी के अंदर फिलिंग हो, ठीक है। ये ज़मीन पे पड़ा, उसी ज़मीन पे मैं और आप चल भी रहे हैं जूते लेके, और इसी ज़मीन पे ये पड़ा हुआ पैक करने के, जी, और ये इसी से पैक कर रहे हैं। इसी में ये पैकिंग स्टाइल है। मैं ख्याल चूरन खाने वालों को भी होशियार अब देख के ज़रूर इतना तो हो जाना चाहिए कि जैसे वो तैयार होके आ रहा है। मुझे तो बचपन में खाए हुए पे अब अफसोस हो रहा है क्या खा बैठे हैं, क्या पता नहीं कौन से मटीरियल से अंदर ही खाना खा रहे हैं आप लोग। सालन भी है, बर्तन भी अंदर पड़े हुए हैं, कप भी चाय के अंदर पड़े हैं, इवन यहाँ गद्दियाँ तक बहुत कुछ है। अच्छा ये देखिए, अब इसमें फिर देखेंगे एक नई प्रोडक्ट हमें मिल हाँ, गई है एक यहाँ और पे। ये अब इसको पैक ये- ये अब आप कब से बना रहे हैं? थोड़े दिनों। इसकी रजिस्ट्रेशन कराई थी आपने कोई प्रोडक्ट फूड अथॉरिटी से? नहीं करवाई है, ठीक है। ये बंटी से बना रहे हैं, वही कह रहा हूँ, जितना चल नहीं है। ले रहे हैं ना ये बनी बनी बनाई कैसे ले रहे तो कर हैं? रहे पैक तो आप कर रहे हैं, वही आपकी प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए इस पे भी किसी किस्म की कोई डेट नहीं है। अच्छा शादी भी दिखाइएगा, पीछे प्रोडक्ट के ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, नहीं, सेम वही पैकेजिंग मटेरियल जो ऊपर पड़ा हुआ अब वही वाला है। अब देखिए ये बड़ी कलरफुल सी बन रही है, बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करेगी ये जब ये इस तरह जाएगी। उन्हें क्या पता कौन से प्रोडक्ट की है, इस तरह ही। किसी भी फेक डिब्बे में पैक करके दे दें, वो अट्रैक्टिव है, वो खरीदी। इसीलिए ना हम बारहा अपनी कंपेन भी कर चुके हैं कि जब भी कंज्यूमर कोई चीज़ ले तो वो उसका लेबल लाजमी पड़े, ठीक है, ताकि उससे लेबल से ये, बताओ ये कहाँ से आया, कहाँ से आ रही है? एड्रेस तो सब कुछ। और दूसरा ये कि वो ट्रेसेबल है। अगर वो हमें कंप्लेन करते हैं तो फिर हम उसको ट्रेस करके उस प्रोडक्ट यूनिट तक जा यहाँ सकते तो हैं। मैं कह रहा हूँ ये आपकी मैडम कोमल और इनकी टीम की बड़ी काविश है कि यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल Exactly, है। आपने देखा क्योंकि किस तरह जब कर यहाँ पहुँचे तो हमें भी लगा कि अच्छा, वेरी ऑनेस्टली मैं नाज़रीन आपके सामने कहूँ, इस एरिया में मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ तक आबादी इतनी एक्सपेंड होकर यहाँ तक पहुँच गई है। हमने समझा ये कोई हम देहात वाली साइड पे आ गए हैं तो यहाँ कोई ऐसा चीज़ होनी मुमकिन नहीं है। बेसिकली हमारी टीम्स जो है ना वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस की होती है। हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर होता है, क्योंकि रिटेलर्स के ऊपर तो वही चीज़ आनी जो यहाँ से बनकर जाएगी। तो इसने हमारी कोशिश थी कि यहाँ पे हम कंट्रोल करें ताकि रिटेलर यूनिट्स पे ये अब थोक वाले से रिटेलर के पास ही चल जाता, ना रिटेलर को पता चला, बिल्कुल ऐसे ही। मिडल मैन को कहाँ से, बिल्कुल ऐसे ही। कोई पीछे चेक एंड बैलेंस है, इसकी आउटपुट नजर नहीं आता। बिल्कुल इस तरह ही है। अभी हम बहुत सारी ये कटिंग कर रहे हैं, यहीं पे इनका देसी फ्लावर टोट पड़ा हुआ है, लगाया ये भी, इक्विपमेंट्स देसी पड़े हुए हैं। हाँ जी, और ये हमें बार इनको बताया गया हुआ है कि जी जब आपने प्रोडक्शन यूनिट्स के पे काम करना है, इक्विपमेंट्स और इस तरह की चीज़ें, टूल्स वगैरह, और सब कुछ ये साइड जो यहाँ देखें ना, ये बच्चों के खाने वाली चीज़ें हैं और ये बिल्कुल देसी अंदाज जो है कोई भी वो चीज़ सर अपनाया इसके अंदर जा सकती है। देखें ना, ये छोटी सी लगे चीज़ है, हुए हैं, फिजिकली फंसे हुए इसके अंदर चली ये जाएगी। देखें ना, इसे बोरा जी। यहाँ ढांपा गया बकायदा। जी ऐसे ही है। और उसका आप यहाँ कंडीशन देख लें, ये सारी, और ये मेरे ख्याल में जब से लगा है तब से धुला ही नहीं है ये। कंटेमिनेशन है, ये डेफिनेटली ऐड होनी है। ये जाएगी इसके अंदर, ये देखें ना, अब ये देखें साफ करने के लिए इन्होंने क्या रखा हुआ है, वो इटसेल्फ उसकी हालत देख लें कि वो उसकी हालत कितनी गंदी। कितनी ज़्यादा ख़राब है, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है। पैरों पे देखें ना, सारा आपके पाँव पे आ रहा है। पाइप पड़ा है। अच्छा ये क्या चीज़ है मैडम? ये डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट है, ठीक है, जो ये इसके लिए यूज़ करते हैं, ग्लूकोज इसको कहते हैं, पाउडर ग्लूकोज। और ये जी इनकी भी एक्सपायरी होती है, ये ठीक है फ़िलहाल, लेकिन ये है कि जो इनका स्टोरेज कंडीशन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, इट शुड बी इन अप्रोप्रिएट कंडीशंस। हम थोड़ा इधर चलेंगे ज़रा। और ये क्या, अच्छा ये बंद पड़ी है।
ये मिक्सिंग हो रही है। शाहजेब आप ज़रा इधर आ जाए। ये कैंडी की है किसी नहीं, ये जो आप पाइप में, हाँ जी, चूरन जो लिक्विड है, चूरन है ना, वो उसमें पाउडर ग्लूकोज और लिक्विड ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं, उसको मिक्स करके अब ये पाइप्स में फिलिंग करेंगे और वही जो है वो बच्चे खाएंगे। ये क्वालिटी जो यूज़ कर रही हैं मीठा या चीज़ें वो ठीक है? वो ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ठीक हैं, लेकिन उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है, एग्जैक्टली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इनका ठीक नहीं है। यानी कि इसी चीज़ को थोड़ा ये साफ कर लें, एग्जैक्टली, तो शायद और इसके हलाल भी है वो ठीक भी हो जाएगा, चीज़ें भी ठीक एग्जैक्टली। मेरे पाँव आप यकीन मान लीजिए पाँव नहीं उठ रहा। ये टूटी के ऊपर देखें कि ये रस्टेड कितना है, हाँ, ये रस्टेड देखें कितना है, इसी के अंदर से इस प्रोडक्ट ने गुजर के आना है, तो वो सारा रस्ट का इफेक्ट है वो उसके अंदर आएगा। जी जी, और ये कंटामिनेशन इसकी जो है वो हो जाएगी यहाँ। देखिए यहाँ ये साइड्स सफाई की जो सूरत हाल है, मतलब चीज़ अच्छी बना के भी आपने, आप यकीन मानिए शीरा इतना नीचे गिरा हुआ है कि नीचे से पाँव उठाया जा रहा है तो शूज़ जोड़ रहे हैं ना साथ। ये नहीं, वो तो ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो लग रहा है ये ज़िबा खाना है, जैसे ऊपर कुंडे लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल में वो पाइप उसको लटकाते होंगे ना, उसको वहाँ से कट करके तो फिर करते होंगे। हाँ अच्छा, मेरे ख्याल में इनकी प्रोडक्ट जो ये अंदर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जी, वो ठीक है। अगर ये इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, ये फूड अथॉरिटी से इनके अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग करवाएं, अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाएं, हम इनको बताएंगे काम कैसे करना है, और टाइम डबल भी होगा और क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी इसकी। सुराख भी है, ये ओपन है ना सर, वैसे ही पूरा ऊपर ओपन है, जो मर्जी चीज़। और ये पता नहीं इसे पाइप को रंग रहे हैं। अब ये वो इसमें प्रोडक्ट आ गई है ना, अब इसको ठंडा करेंगे। ओके ओके ओके। अब ये वो वाइपर है, वो वाइपर ज़मीन पे भी फेरते होंगे, वॉशरूम में भी होता होगा, और ये इधर भी उन्होंने डाला होगा। शायद ये भी दिखाइएगा आगे ज़रा। और इस वक्त ये पाइपों के अंदर डाल के चूरन जो है इसे रख दिया गया है कि इसके अंदर जो है वो इसे ठंडा करने के लिए, ताकि ये हाँ ये ड्राई हो जाए, फिर इसे कटिंग करके जो है वो आगे भेज दिया जाएगा। अब ये देखें, हाँ ये अच्छा यहाँ ये बन रहा है, बिल्कुल हर जगह एक अजूबा नया यहाँ सामने आ रहा है, शाहकार ही हैं। ये पंखे की हालत देखें आप, रस्टेड, और दूसरा पंखा देखें कि, और ये बकौल इनके ये 7-8 दिन पहले का काम है, मुझे तो 7 साल पहले का काम लग रहा है, जितनी गंदगी। वो एसी की सूरत हाल भी दिखाइएगा ज़रा। मुझे लगता है वो पाकिस्तान बनने से एसी यहाँ लगा हुआ है, और शायद अब पाकिस्तान के बाहर ध्यान से उतरेगा, जितना वो गंदा और रस्टेड। ये अभी 7 दिन का कह रहे हैं। अब ये भाई हमसे गलत बयानी कर रहे हैं, ये तो अब मेरा रब भी जान सकता है। ये भी देख सकते हैं ये सफाई की सूरत हाल। अब यहाँ कलर यूज़ किया गया है, ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं? ये फिलिंग करते हैं इधर ना पाइपों की। इससे फिलिंग कर रहे हैं? नहीं, ये पानी है वैसे। इसे भी 7 दिन हुए हैं? नहीं, इससे तो ज़्यादा। इसे फैक्ट्री को साल हो गया। साल हो गए। 1 साल हो तो गया। ये अब सफाई, अब वो एसी देखें, ये पंखा देखें, ऊपर सब जानवरों के परिंदे मुझे तो लग रहा है यहाँ ये तो ज़िबा खाना भी लग रहा है, जैसे आपने कुंडे लटकाए हुए हैं। पर तो फ्री टाइम हो तो बकरा भी हलाल करने साथ। ये आप सफाई तो करें ना, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी आप सही दे रहे हैं, क्वालिटी उसके अंदर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी भी सफाई इंशाल्लाह करते हैं, बेहतर कर रहे नहीं तो हैं। वो तो अभी इन्होंने सफाई खुद करवा देनी है आपकी। आइए देखें, पाइप में फंगल ग्रोथ हुई हुई है सारी, ये सारी उल्ली जो है वो उसके अंदर लगी नज़र आ रही है, फंगल नज़र आ रही है। इसमें तो यार कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, तो आपको नज़र आ रहा है, आप इसको वैसे ही चेंज कर सकते हैं। उसका रंग ही बदल के पाइप। हाँ जी सर, वो वाइट कलर की थी, वो देखे रेड हुई हुई सारी, फंगल हुई हुई सारी इसमें। आप कब से काम कर रहे हैं? 2-3 साल से। 2 दिन। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले कहीं काम करते थे, कहाँ मतलब? किसी फैक्ट्री में काम करते, तो मतलब कौन सी फैक्ट्री में? किसी कपड़े वाली कपड़े टेक्सटाइल। वाली में। वहाँ भी यही सूरत हाल होती थी या सफाई होती थी? नहीं, वो कपड़े का काम था, वो आपके कितने करता बच्चे हैं? था। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। आपको नहीं लगता माशरे के दीगर बच्चे भी आपको अपने बच्चों की तरह प्यारे होने चाहिए? आपसे मैं एक चीज़ पूछूं, ये चूरन और टॉफ़ी या हाजमुला आप अपने घर लेके जाके खिला सकते हैं या लेके जाते हैं? लेके चले जाते हैं, लेकिन बात ये है यानी कि कि आपको अपने बच्चे भी प्यारे नहीं हैं? मुजरे सेहत जो है ना, सफाई का है हमारा नहीं, जितना आप नहीं है, वैसे लेकिन कोई बताएं कि मुजरे आप- सेहत हमको 2 नंबर चीज़ नहीं नहीं, इस्तेमाल 2 करते नंबर हैं। तो छोड़ें, जितनी कंटेमिनेशन अंदर सफाई आएगी मेरे ख्याल में। सफाई नहीं है हमारी, सफाई पे गौर करते हैं इंशाल्लाह, वो बेहतर करते हैं आधा इंशाल्लाह। दीन अल्लाह ने दे दी है सफाई के ऊपर, हम कहेंगे सफाई अगर थोड़ी है तो फिर माजरत इंशाल्लाह जी ज़्यादा बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह इसको ज़रूर करेंगे। चले ये इस वक्त सूरत हाल है। और ये देखें पाइपों को जगह जगह से जो टेपें लगाई हुई हैं कि उसे गुजारा करने, यहाँ स्टूल लगाने की बजाय नीचे एक पुराना सा डिब्बा जो है वो रखा गया ताकि होना ही सर स्टेनलेस स्टील का चाहिए, क्योंकि वो फूड ग्रेड होती हैं। ये जितनी तो- मक्खी हाँ, है, ये तो लोहे का है। और यहाँ सारी पैकिंग हो रही है, वहाँ वो जो भी शीरा वो मिक्स हो रहा है मीठा, और इतनी मक्खी है कि सूरत हाल पर वैसे बहुत कंटेमिनेटेड है। एग्जैक्टली, और जो है ना इनको मतलब पहले भी जो है वो फाइन हुआ है, नोटिस हुआ है इसी बात पे, लेकिन फिर वो खुद बता रहे हैं कि 2 बार नोटिस हो चुका है। और भी क्या है? और ये भी मेरे ख्याल में ये देखें अब बिल्कुल यहाँ से निकले, यहाँ भी पैकिंग होके वो जो भी है वो हो रही चीज़। और यहाँ सफाई की सूरत हाल बहुत ही मायूब और बुरी है।
और अच्छा इनके साथ भी है, शाहजेब आप साथ ही आ जाए, हम चलते हुए जाएंगे। अब थर्ड यूनिट भी इनका साथ ही मौजूद है, वो भी ज़रा दिखा दें कि वहाँ भी ये कुछ इधर भी है माशाल्लाह। ये अभी छोटा यूनिट है, मुझे तो लग रहा है ये कोई मैसिव, ये तो मैसिव, ये तो ये पाइप भी पड़े हुए हैं। अभी इधर से जो है ना, ये आपकी बिल्ली इधर घुस के गई है इसी यूनिट के अंदर से, वो यहीं पे फिर रही थी, वो भाग के यहाँ गई है। ये इसके अंदर गए भी, बिलाल साहब ने इसको देखा। ये मैसिव गंदगी और गलाजत है वैसे। और ये देखिए ये पैक पड़े हैं, ये वेस्ट है सर, हाँ जी, ये जाया तो इन्हों सुट दियो भाईजान किते कि इन्हों बेचना ही है विच ही। यार नहीं आप इसे कहीं किसी तरह डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं ना, कोई डिस्पोज, देखिए आप कारोबार कर रहे हैं, कपड़े का आप करते रहे पहले, कपड़े को डिस्पोज ऑफ करने की कोई है ना जिसे दोबारा रिसाइकिल किया जाता है, इसकी कोई चीज़ तो होगी ना, इन्हों आग ही ला दो किते। वो ना लाहौर के आते हैं, बंदा वो ले जाता है इसको ना, क्रैश करके ना, वो मीठा ज़ाया करके साफ करके ना, धो के इसको दोबारा दाना प्लास्टिक का बनाते हैं। वो गंदी हालत में सारा पड़ा, फिर कुछ यूज फिर होके हाँ। दोबारा आ जाएगा दोबारा। प्लास्टिक तो इधर ही आ जाएगा फिर बन के पाइप। अच्छा चलें, बड़ा अफसोसनाक है वैसे। और थोड़ा सा ये क्रशिंग कर रहे हैं, साथ ही वेस्ट मटेरियल ये किस चीज़ का क्रश कर रहे ये हैं? चीनी को। ये शुगर क्रश कर रहे हैं, ओए ये होए, शुगर बहुत- क्रश कर रहे हैं मशीन, और साथ इनका waste बहुत material सूरत हाल पड़ा ख़राब है इसको। हाँ जी। इसकी भी सफाई मेरे ख्याल 7 दिन पहले हुई होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं हर चीज़ को। इवन जो अंदर इन्होंने चीनी रखी हुई है वो इनके वेस्ट मटेरियल के साथ पड़ी हुई है, वो जरा अंदर दिखा देते हैं। इवन की प्रोडक्ट है कंधारी अनार चाट मसाला, इस और पे प्री प्रिंटेड डेट ये भी नहीं बन रही यहाँ। चले ये तो होता ही है, जहाँ भी जाएँ वो बंद हो जाती है प्रोडक्ट साथ में, कि पहले बन रही होती। अच्छा ये अब इनकी शुगर है, हाँ ये साथ ही वेस्ट मटेरियल, वो मैडम कह रही थी कोमल के इनका वेस्ट मटेरियल भी है, या इनकी बोटल्स भी हैं। अब ये कह रहे थे हमारा काम नहीं है, लेकिन यहाँ भी पड़ा हुआ है। वो कह रही है नहीं, वो कह रहे थे किसी और का है, वो कहते हैं किसी और की किसी और की प्रोडक्ट है, लेकिन इनकी इतना मैसिव कारोबार है, इतना बड़ा यूनिट है। और बाहर निकलें भी बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हैं, तारे लटक रही हैं, गंदगी गलाजत हर चीज़ है। ये कितना वैसे आपका इसकी सेल परचेज़ है? मुझे तो बड़ा मैसिव कारोबार है आपका माशाल्लाह। मैं माशाल्लाह कह रहा हूँ, अल्लाह इसमें बरकत डाले, लेकिन इसे थोड़ा ठीक कर लें, इंशाल्लाह स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वालों ने की है, जिसके हलाल के अंदर बरकत भी होती है और चीज़ें बेहतर भी हो जाती हैं। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। गिल साहब जी सर, इंशाल्लाह इसका हम ज़ाब्ता जो SOPs हैं उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। तो इसको थोड़ा बहुत टाइम देंगे, जब ये अपनी सफाई वगैरह से हमें हमारी टीम को चेक कराएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको इजाज़त देंगे। फिर इजाज़त दी जाएगी। सख्त जो एक्शंस हैं, अच्छा मैं हमारे से बल्कि उधर सील भी कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ। अब सब कुछ इनका इसकी प्रोडक्शन हम टोटली बंद कर देंगे, ये यूनिट पूरा बंद हो जाएगा जब तक ये अपने बंदों की ट्रेनिंग नहीं करवाता, मेडिकल्स नहीं करवाता, अपनी प्रोडक्ट की टेस्टिंग और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता फूड अथॉरिटी से। और जो ये हालात आपने देखे तब तक ये ठीक नहीं कर लेगा, तब तक ये बिल्कुल बंद रहेगा। हम इसकी सैम्पलिंग भी करेंगे और उसके जो रिजल्ट होते हैं उसकी बेस पे फर्दर अगर कोई आगे FIR करानी है जो भी है वो फिर हम आगे एक्शन। क्योंकि मैं एक इनके मुंह पे तारीफ़ कर रहा हूँ, इन्होंने एक अच्छी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आप लोगों ने, मैं क्योंकि प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम फूड अथॉरिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट से करता हूँ, इन्होंने रेजिस्टेंस नहीं की, इन्होंने कॉपरेट की है, इन्होंने हर चीज़ को सरेंडरली खुद दिखाया कि ये देख लें ये है, और हम इन्होंने आंसर भी किए हैं। मेरा ख्याल है इसलिए जो रजिस्ट करे उस पर FIR है, लेकिन इसी उससे महफूज रहे हैं। हम कंसीडर करेंगे। 2 नंबर नहीं, कोई भी मटेरियल इस्तेमाल, गंदगी ज़रूर है वो मानते हैं। मैंने लगा जो कुछ तो काले 3-4 नंबर हो गया है, बल्कि 10 नंबर तक पहुँच गया काम था। जो फैसलाबादी अंदाज में मैं तो बता सकता हूँ, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जो चूरन खा लिया अल्लाह वो गुनाह माफ़ करे हमारे बचपन के, क्योंकि हालात यहाँ जो हैं वो अब चूहा भी मेरे सामने यहाँ से एक अंदर गया है, चूहा भी मतलब सेहतमंद होगा जितनी यहाँ मीठा पड़ा है, उनका साइज़ वो गला मंडी वाले चूहों जिस तरह होगा, क्योंकि जितना यहाँ है बिल्ली भी गुजरी, चूहा भी गुजरा है, हर चीज़ गुजरी। और इस वक्त यकीन मानिए गंदगी और गलाजत का अटा हुआ है। ऑन सीरियस नोट रिस्क हलाल, और मैं पहले भी जब प्रोग्राम फूड अथॉरिटी के साथ किया, एक जुमला बोला कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलावट करने वाला हम में से नहीं, कैटेगोरिकली निकाल बाहर कर दिया गया, किक ऑफ किया गया इस दीन से। और दूसरी तरफ जो दिखाया वो बेचा नहीं, दिखा हम रहे हैं कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, चूरन जो भी है, लेकिन उसके दिखा जो रहे हैं वो बेच नहीं रहे, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रही है वो आज मैंने आपको यूनिट दिखाया है। यकीन मानिए ये हमारे सब के ऊपर फ़र्ज़ है, एक शहरी होने के नाते हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि इस इलाके के किसी भी मकीन ने, मैं बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ करता हूँ, इलाका मकीन गली मोहल्ले वाले हमसाए सिफारशी बन के आ जाते हैं। ये मत कीजिए, अगर कोई गलत कर रहा है वो आप भाई की तजलील तज़हीक नहीं कर रहे, आप उसके लिए बेहतरी का मामला कर रहे हैं। और बेहतरी का मामला ये होता है आप अपने दोस्त अहबाब भाई को समझाएं,
और उसे बताएं कि तुम गलत कर रहे हो, और नहीं तो फिर अदारा पंजाब फूड अथॉरिटी मौजूद है, उसको इंतबा करें, उनको इतला दें, वो आके यहाँ चेक करें चीज़ों को, अगर है तो उसको क्वालिटी के मुताबिक बना दिया जाएगा। मैं इसमें एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी का जो एम है वो ये नहीं कि हम किसी का बिजनेस क्लोज Exactly. हम लोगों का बिजनेस को ठीक करवाना चाहते हैं ताकि जो वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उससे आवाम की सेहत को नुकसान ना बिल्कुल पहुंचे। सही। अब जिस तरह से ये इसको भी इंशाल्लाह हम एग्जांपल बनाएंगे और ये अपने बिल्कुल एक लोगों के लिए मॉडर्न होगा ये यूनिट। बाकी लोग जो अगर काम करना चाहते हैं वो इसको आके देखें तो इंशाल्लाह इसको इस कंडीशन पे लेके बल्कि चलें, आपने ये पॉइंट दे दिया तो मैं ये कहता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी की पूरी टीम मौजूद है। ये अगर इस क्वालिटी मेंटेन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सब चीज़ों को कर लेते हैं तो एक प्रोग्राम वॉलंटियरली इनके लिए होगा पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ कि जो अच्छा करता है, मैं तो कहता हूँ कि जो अच्छा करा वो दिखाएं, हम उसे भी दिखाएं, उसे मौके तक पहुँचाया जाए कि अच्छे काम करने वाले लोग मौजूद हैं। ये मत समझिए कि हम गलत करेंगे तो पकड़ा जाएगा, अच्छा करेंगे तो कोई दिखाएगा नहीं। मैं दिखाऊंगा अपने प्रोग्राम के अंदर ताकि आपकी हौसला अफजाई हो सके और हम माशरे के अंदर मुस्बत चेहरे के साथ इस पाकिस्तान की बहाली के लिए किरदार अदा कर सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से मोहम्मद बिलाल डोगर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।